there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, ये भी नहीं कहा वाजिब है या मुस्तहब है या मुस्तहसन है, नहीं, फर्ज है। जिसने इल्मे दीन को ना सीखा पहले ही फर्ज तक तर्क कर रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे, बहुत जरूरी है इल्मे दीन का सीखना। जब इल्म नहीं होगा तो रास्ते में पड़े हुए पत्थर की तरह ठोकर मारकर साइड कर दिए जाओगे, साइड कर दिए जाओगे। और इल्म होगा तो मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब नानपारा गैया चौराहा में भी होंगे तो वहां से बुला लिए जाओगे। इल्म होना बहुत जरूरी है, इल्म नहीं तो कुछ नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे प्यारे कि अल्लाह को राजी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आइए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा अजमेर शरीफ में जब आप विराजमान होते हैं तो बगदाद शरीफ के रास्ते से होकर तशरीफ ला रहे थे। बगदाद शरीफ में जब आप पहुंचे तो यहां पर कुछ लोगों को आग की पूजा करते देखा। किसकी? आग की पूजा करते हुए लोगों को देखा। बोला ये आग की पूजा क्यों करते हो? कहा ये तो मेरा खुदा है। कहा ये तुम्हारा खुदा है? कहां? कहा इसे खुदा क्यों मानते कि तुम नहीं देखते हो पूरी दुनिया को चंद मिनट में जलाकर भस्म कर देती है आग। तो कहा सिर्फ जो मौत दे दे वही खुदा है। कहा फिर क्या क्या तुम्हारा खुदा कोई दूसरा है? कहा बेशक मेरा खुदा दूसरा है। कहा अच्छा तुम्हारे खुदा के क्या कमाल हैं? तो कहा जब तुम इतने दिन से इस आग की पूजा करते आ रहे हो तो अब तो तुम्हारे खुदा को खुश हो जाना चाहिए, तुमसे राजी हो जाना चाहिए, तुम्हारे खुदा को तुम पर दया करनी चाहिए, तुम पर करम करना चाहिए। कहा क्यों नहीं? तो कहा फिर थोड़ी उंगली डाल के देखो इसमें। एक साहब ने उंगली डाली, बड़ी तेज खींच लिया। बोले क्या हुआ? बोले जला रही है। तो कहा ये कैसा खुदा है? इतने दिन से पूजा करते चले आ गए, राजी करते चले आ गए, अभी तक राजी नहीं बल्कि जलाने के लिए अब भी तैयार है। तो कहा अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? कहा हमारा खुदा वो है जिसने तुम्हारे खुदा को पैदा किया है। हमारा खुदा तो वो है जिसने तुम्हारे खुदा को भी पैदा किया है, तुमको भी पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है, कुल कायनात को पैदा किया। कहा अच्छा तुम्हारे खुदा का नाम क्या है? कहा अल्लाह। क्या नाम? अल्लाह है। तो कहा तुम्हारा खुदा कितना बड़ा रहीम है? कहा हमारा खुदा तो इतना बड़ा करीम है और इतना बड़ा रहीम है, जब तपिश होती है जल जलाती हुई धूप जमीन के सीने को फाड़ कर दरारें डाल देती है। मेरे रब की रहमत देखो कि जब जमीन सूरज की तपिश से फट जाती है और फटकर दरारें लेती है तो मेरा रब इतना रहीम है, जमीन पर रहम करता है, सब्जा जलकर खाक हो जाता उस पर रहम करता है। मेरा रब काले बादल आसमानों पर दौड़ा करके और जहां जहां ये जमीन तड़प रही होती है चंद कतरों के लिए, मेरा रब वहां पे झमाझम की बारिश करके जमीन को सैराब करके हरा सब्जा उगा देती है। मेरा रब वो है। अच्छा तो तुम्हारा रब हमारे रब से बचा लेगा? क्या बोले? कि तुम्हारा खुदा हमारे खुदा से बचा लेगा? हमारा खुदा जलाना चाहे तो तुम्हारा खुदा बचा लेगा? मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा कहते हैं मेरा खुदा ही चाहता है तब जिसको तुम खुदा कहते हो ये जलाती है, और मेरा खुदा ना चाहे तो ये सर्द हो जाती है। का मैं देखना चाहता हूं? का देखना चाहते हो तो देख लो। का डालो उंगली फिर हम भी देखें, देखें आपका हाथ जलता है कि नहीं जलता है।
बगदाद का बाजार है। मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने कहा ये आले रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की आल है। मैं हाथ डालने नहीं जाऊंगा। उतार दिया जूतियों को और कहा ले जाओ मेरी जूतियों को आग में डालो। और जब मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ख्वाजा साहब की जूतियों को लेकर गया है, वो आतिश परस्त आग में डालने के लिए, और जब आग में डाला, तारीख गवाह है 2 घंटे तक बराबर जूतियां आग में पड़ी रही, जूतियों पर आग ने असर न किया। उसी वक्त 40,000 आतिश परस्त कौम ने मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान के दस्त पर कलमे तैयबा पढ़कर इकरार करती है और कहती है माना इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, ईमान सच्चा, और पढ़ती है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो मोइनुद्दीन है जिनकी जूतियों पर आग ने असर नहीं किया। मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान कहते हैं मेरे प्यारे यही नहीं, अगर हम आले रसूलुल्लाह को रोज़े महशर में जो पुल सरात, जहन्नम की पीठ पर एक पुल बांधा गया है उसका नाम है पुल सरात, अगर हम आले रसूलुल्लाह 1 मिनट के लिए, ये जो किताबों में आया है आपने सुना है, हदीस में नबी ने फरमाया है कुछ लोग बिजली की तरह पुल सरात पे गुजर कर पार हो जाएंगे। अब बिजली जो आसमान में बारिश के वक्त चमकती है, इधर तुमने देखा, तुम्हारी नजर यहां नहीं पहुंची थी कि बिजली वहां पहुंच गई। इस तरह बिजली की तरह जो गुजरेंगे यही आले रसूलुल्लाह होंगे, यही मोइनुद्दीन होंगे, गौसे आजम होंगे, लाजिमिया होंगे, साबिरे पाक होंगे, वारिसे पाक होंगे। मेरे प्यारे जितने भी नबी की आल है, ये जिस वक्त पुल सलात से गुजरेंगे, अगर 1 मिनट के लिए ठहरा दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जहन्नम सर्द पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। अब ये अल्लाह के वली अल्लाह से इतना डरते हैं। आइए जरा हम और आप अपनी तरफ देख लें हम कितना डरते हैं। पूरी दुनिया में तुम ढूंढ मारो, तलाशो, एक आदमी कोई ऐसा ले आओ कि वो कह दे कि हम अल्लाह से नहीं डरते। सब यही कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, अल्लाह से बहुत डरते हैं। भैया कैसा डर है? तुम्हारे डर को भी अल्लाह जानता था। ये जबान से तो जरूर कहेंगे हम डरते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो, तुम अल्लाह से इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। इस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। झूठ मूठ का दावा न करो। अब अल्लाह से डरने वाले इस तरह डरते हैं, एक छोटा सा बच्चा जंगल में जाता है और इस तरह रो रहा है, इस तरह रो रहा है, कोई चीज खा रहा है न पी रहा है, बस अल्लाह से रो रो करके रोज़े महशर की बख्शिश मांग रहा है, रोज़े महशर में नबी की सिफारिश मांग रहा है। एक बुजुर्ग ने पूछा है बच्चे तुझको तो अभी गलियों में खेलने की जरूरत थी, आखिर तू क्यों इतना रो रहा है? उसने कहा अगर हकीकत जानना चाहते हो तो सुन लो। आज 3 दिन हो गया जंगल में, मेरी अम्मी आज 3 दिन पहले सुबह चूल्हा जला रही थी, मोटी मोटी लकड़ियों को रखा, आग को जलाया, आग नहीं पकड़ रही थी, तो मेरी अम्मी ने बड़ी लकड़ियों को पीछे हटा दिया, छोटी छोटी लकड़ियों को चुन चुन करके रखा, आग जलाया, आग पकड़ ली, फिर बड़ी लकड़ियों को रख दिया।
अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकुदुहन नासु वल हिजारा, लोगों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। जिस दिन से कुरान की इस आयत को मैंने देखा है, पढ़ा है और समझा है, लोगों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है, उसी दिन से मुझको ये खौफ खाया जा रहा है, कल बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े मुशरिक जब जहन्नम की आग अगर इन पर न सर्द हो रही हो और इन पर न जल रही हो, तो कहीं ऐसा ना हो मुझ जैसे छोटे छोटे तलब कर लिए जाए। इसीलिए मैं आज ही अपने रब से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी करके अपने रब को राजी कर रहा हूं, अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे। बात समझ में आ रही है भैया? हमारा आपका हाल क्या है? अल्लाह से डरते बहुत हैं, लेकिन दुनिया की जितनी बदमाशी सारी की सारी हमारे दामन में सब मौजूद है। अल्लाह से डरते बहुत हैं। कैसा डर है मेरे प्यारे, अल्लाह के वलियों का जब आप तकवा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जितने भी वली हैं, जब वलियों की करामतें बयान की जाती हैं तो कुछ लोग अपने आप नाक समेटने लगते हैं, भवें सिकुड़ जाती हैं वलियों की करामतें सुनकर। भाई तुम सिक्के का एक पहलू देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि वली की इतनी बड़ी एक करामत बयान कर दी गई, अरे वली की मेहनतें भी तो देखो, वो उन्होंने किस तरह रब को राजी। अब गौसे आजम अलैहिर्रहमा की एक छोटी सी करामत मैंने कहीं पे बयान फरमाई। एक साहब मुझसे आकर कहने लगे, ये आप लोग जब बोलने पे आते हो तो बहुत कुछ बोल जाते हो। मैंने कहा क्या हुआ? हमने एक करामत बयान की थी, गौसे आजम अलैहिर्रहमा अपने मदरसे में वजू बना रहे थे और एक बच्चा आपको वजू के लिए पानी डाल रहा था, तो बराबर देखा गया कि 15 लोटा 16 लोटा पानी बराबर लड़का डालता रहा, पानी लेकर ऐसे फेंक देते, पानी लेकर यूं फेंक देते बराबर। फिर जब 17 लोटा आया भर करके तो उससे आपने पूरा वजू कर लिया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वही बच्चा डरते डरते आया, कहा हुजूर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा बोलो बेटा, अगर मुझसे भी नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? मेरे मदरसे में रह रहे हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहा हुजूर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमेशा आप वजू करते थे, मैं ही वजू कराता था, 1 लोटा से आप हमेशा वजू कर लेते थे, वो आज आपने 17 लोटा से वजू किया है। कहा नहीं बेटा तुम्हें धोखा हो रहा है, वजू तो मैंने 1 ही लोटा से किया। नहीं हुजूर पानी तो मैं ही डाल रहा था। तो कहा मेरा स्टाइल बताओ कैसे बनाया। तो कहा हुजूर 16 लोटा का पानी सिर्फ मैं डालता, आप हाथ में यूं लेते हो ऐसे फेंक देते, यूं लेते ऐसे फेंक देते, और फिर जब 17वां लोटा मैंने डाला उससे आपने पूरा वजू कर लिया। कहा हाँ ये सही है। जिस वक्त तुम मुझे पानी डाल रहे थे मेरी अचानक नजर लौहे महफूज पर गई। कहां? बोलो भाई कहां? लौहे महफूज पर। और लौहे महफूज उसको कहते हैं जहां पर आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक सबकी तकदीर लिखी हुई है, सबकी किस्मतें, सारे नबियों की उम्मतें, सारे इंसानों की तकदीरें लिखी हुई है। उसमें लिखा था ये शख्स जो पानी डाल रहा है वजू के लिए, या अहलिन नार, ये शख्स जहन्नमी है, ये बच्चा जहन्नमी है। और मुझसे गवारा न हुआ मेरे मदरसे में रुक करके तालीम हासिल करके मुझे वजू बनवा करके मेरे यहाँ की रोटियां तोड़ के ये जहन्नमी रहे। मैं 16 लोटा का पानी जहन्नम में फेंकता रहा, और जब उसके हिस्से की आग बुझी और लिख गया लौहे महफूज में या अहलिल जन्ना, फिर मैंने पूरा वजू कर दिया, फिर मैंने पूरा वजू कर लिया। तो इस तरह से जब करामतें वलियों की बयान होती हैं तो भवें सिकुड़ जाती हैं।
मत्थे बटुर जाते हैं। वजह क्या है जानते हो? सिक्के का एक पहलू देखते हैं। मैं कहता हूं भाई, दोनों पहलू देखने की कोशिश करो। ये तो देख लिया कि नजर वहां पहुंच गई, जहन्नम में पानी डालकर आग बुझा दी। मैं कहता हूं अगर ये सब अल्लाह ना चाहे तो कोई वली कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ना चाहे तो कोई नबी कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह ही चाहने की तौफीक देता है, तब वो नबी करता है। जैसा कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बनाया। मुख्तार कुल बनाया, किसी के बाप का क्या जा रहा है? बनने वाला उसका मुस्तफा है, बनाने वाला उसका रब है। बताना मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे, अल्लाह ने जब ये पावर दिया, ये तो देख लिया उनकी मेहनतें देखो। हम और आप रात में खाना खाने के बाद बिस्तर पे गए, फजर तक हमारा मोबाइल चलता रहा, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन उसमें एक भी काम की बात ना निकली, एक भी दीन की बात ना निकली। ये गौसे आजम 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं। शरीयत का मसला है, इंसान जब सोता है तो वजू टूट जाता है। इससे ये पता चला कि रात भर आप सोए नहीं, क्योंकि सोते तो वजू टूट जाता। खुद इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लामा और मौलाना और फाहमा हैं, उनको तो खुद इल्म था। इतने बड़े आलिम की खुद ही मदरसा कायम कर दिया, तो अगर सोते तो वजू टूट जाता। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इससे पता चला 40 साल तक सोए नहीं। तो सोए नहीं का मतलब फिर क्या होता है? रात भर जगते रहे, यही तो हुआ। तो हम और आप होते तो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से काम निकाल लेते। वो अल्लाह के वली हैं, वो ये तो उनको तो ये जरूरत थी नहीं। वो रात भर खुदा की इबादत करते रहे। हम 5 वक्त की नमाज फजर, जोहर, मगरिब, इशा नहीं पढ़ पाते, वो 5 वक्त की नमाज छोड़कर तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और पूरी रात रब को राजी कर रहे हैं, रब को राजी कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू जगने में राजी है तो जग रहा हूं, तस्बीह पर राजी है तो तस्बीह पढ़ रहा हूं, तहलील में राजी है तो तहलील में कर रहा हूं, अल्लाहू अकबर पर राजी है तो उसका विर्द कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पर राजी है तो उसका विर्द कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, तेरी राह में ठोकरे खाने पर अगर तू राजी है तो ठोकरे खा रहा हूं। ऐ अल्लाह, तबलीग पर राजी है तो तबलीग कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, तू राजी हो जा। तो 40 साल के बाद जानते हो क्या होता है? एक शख्स आता है, अब्र का टुकड़ा ऊपर आसमान में, अबड़ा बहुत तेज, बड़ा ज्यादा अब्र का टुकड़ा नीचे उतरता हुआ दिखा। और जब नीचे उतरता हुआ देखा, फिर नीचे उतरते उतरते वो अब्र का टुकड़ा एक धुआं की शक्ल में हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब वो धुआं भी छटा, धुआं भी गायब हुआ, तो उसमें से एक शख्स, बड़ा बुजुर्ग, नूरानी चेहरा, बड़े लंबे लंबे कुर्ते के आस्तीन, आया और कहने लगा, अब्दुल कादिर, अब तुम्हें इतनी इबादत करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें और ज्यादा इबादत करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी सारी इबादत को आज से माफ कर दिया है, और इतनी इबादत जो की है, इस पर अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। आपने सर झुकाया, थोड़ी देर सोचते रहे। आप हजरात भी सोचिए, एक जाहिल होता तो कितना खुश हो जाता। चलो, बरसों की मेहनत रंग लाई, आज काम बन गया, अल्लाह खुश हो गया, राजी हो गया, खुदा की तरफ से देखो पैगाम आ गया। लेकिन गौसे आजम आलिम थे, आलिम, सर झुकाया, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, यार मैं कोई नबी तो हूं नहीं जो कोई फरिश्ता आ जाए मुझको पैगाम दे दे, क्योंकि फरिश्तों का काम नबियों के पास अल्लाह का पैगाम लाना है। मैं नबी तो हूं नहीं, लिहाजा फरिश्ता तो हो नहीं सकता है ये शख्स। तो जब फरिश्ता हो नहीं सकता है तो क्लियर है, फिर पटरी कहां जा रही है?
जब फरिश्ता है नहीं तो आपने फौरन चेक किया, एक परखी लगाई का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना कहा था कि बड़ी तेज खिलखिला कर हंसा और कहा अब्दुल कादिर आज तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। हट मरदूद, फिर चलते चलते मुझको चूना लगा रहा है। अरे मुझे इल्म ने बचा लिया, मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे खुदा ने बचा लिया, मुझे मेरे खुदा ने बचा लिया। इल्म तो तेरे पास भी था, तू इब्लीस क्यों बन गया? वो शैतान आया था आपको बहकाने के लिए। तो अल्लाह के वलियों की करामतें सुनकर जो कुछ लोग थोड़ा अजीब माइंड के हो जाते हैं, मैं बड़े प्यार से कहता